नाभि शरीर का केंद्र है। शारीरिक रूप से भी, ऊर्जात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तंत्र, योग, आयुर्वेद और उपनिषद सभी में नाभि को जीवन शक्ति का केंद्र माना गया है। यह वही स्थान है जहां से शिशु गर्भ में मां से पोषण प्राप्त करता है नाड़ी के माध्यम से। यह वही केंद्र है जहां प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु की सबसे सूक्ष्म लयें समन्वित होती हैं। उपनिषदों में इसे प्राणाग्नि कुंड कहा गया है, जो शरीर और चेतना के बीच का संपर्क सूत्र है। तांत्रिक परंपरा इसे मणिपुर चक्र के नाम से जानती है, जो तेज, आत्मबल और इच्छा शक्ति का स्रोत है। नाभि ध्यान कोई साधारण तकनीक नहीं, यह एक यात्रा है स्वयं के सबसे गहरे तल तक। जब ध्यान नाभि में स्थिर हो जाता है, तब विचार, विकार और भ्रम स्वतः शांत होने लगते हैं। यह केवल ध्यान नहीं, यह जड़ से जागृति तक की प्रक्रिया है। और यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने इसे मौन साधना का केंद्रीय स्रोत कहा है। शिव संहिता में कहा गया है, नाभि चक्र स्थितो योगी निर्वाणम लभते ध्रुवम। अर्थात नाभि चक्र में स्थिर योगी निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है। योग वशिष्ठ में नाभि को केंद्र बिंदु कहा गया है, जहां आत्मा और शरीर एक दूसरे से संवाद करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में नाभि को सप्त प्राणियों का द्वार कहा गया है, जहां से जीवन शक्ति बहती है। तंत्र शास्त्रों में इसे अग्नि कुंड कहा गया है, जहां चित्त और अग्नि मिलकर चेतना को ऊर्जा में बदलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 72,000 नाड़ियों की जड़ नाभि क्षेत्र में मानी जाती है। योगियों का मानना है कि यदि नाभि में चेतना टिक जाए तो मन की चंचलता जड़वत हो जाती है। अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि प्रारंभ नाभि से, विसर्जन सहस्रार से। यह क्रिया केवल योग की नहीं, तंत्र और ध्यान दोनों की साझा साधना है। इस परंपरा की प्रामाणिकता अनेकों ऋषियों द्वारा अनुभवजन्य रूप में दी गई है। अब इस नाभि ध्यान को कैसे करें, इस नाभि ध्यान में कैसे उतरें, इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला स्टेप है शरीर को मौन करना। ध्यान की सबसे पहली शर्त है शरीर की स्थिरता और विश्रांति। आप एक शांत वातावरण चुनें और उसमें सीधे बैठ जाएं या पीठ के बल लेट जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और नाभि के आसपास का क्षेत्र ढीला छोड़ दें। विज्ञान के अनुसार जब शरीर स्थिर होता है, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो ध्यान की अवस्था को बढ़ाता है। शरीर में हृदय गति धीमी होती है और मस्तिष्क थीटा वेव्स पर कार्य करने लगता है। नाभि पर हथेली रखें, जिससे चेतना उस क्षेत्र पर केंद्रित हो जाए। इस स्थिति में 2 मिनट मौन रहना ही ध्यान के प्रवेश द्वार को खोलता है। शरीर को स्थिर कर लेने से चित्त स्वतः भीतर लौटने लगता है। यह स्थिति मन को प्रारंभिक एकाग्रता देती है, जिसे धारणा कहा गया है। यही है नाभि ध्यान की पहली सीढ़ी, मौन शरीर और सजग चित्त। ध्यान का अगला चरण है नाभि को महसूस करना, अनुभव करना, स्पंदन की यात्रा एक। अब धीरे धीरे अपनी पूरी चेतना को नाभि पर लाएं। वहां एक अदृश्य स्पंदन, कंपन या लय को महसूस करने का प्रयास करें। यह कंपन सटल एनर्जी का वह अनुभव है जिसे बायो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि नाभि के क्षेत्र में अत्यधिक न्यूरॉन केंद्रित क्रियाएं होती हैं,
नाभि वह स्थान है जहां एंट्रिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो भावनाओं और मन से जुड़ा है। जब ध्यान नाभि पर केंद्रित होता है तो ये गट ब्रेन एक्सिस जागृत होता है। धीरे धीरे उस कंपन में अपनी सांस को जोड़ दें, जैसे श्वास उस कंपन के साथ बह रही हो। इस अभ्यास से गहरी शांति, स्थिरता और जुड़ाव की अनुभूति होती है। यही अभ्यास शरीर, मन, प्राण को एक सूत्र में बांधता है। नाभि को लय में लाना ही नाभि ध्यान का द्वितीय रहस्य है, द्वितीय चरण है। तीसरा चरण है श्वास विधि से नाभि को जागृत करना। अब अपने श्वास को नियंत्रित करें, गहराई, स्थिरता और संतुलन के साथ। 1-2 मिनट तक लंबे गहरे श्वास लेने के बाद अब हम पूरक, कुंभक और रेचक, इन तीनों को एक ही अनुपात में करेंगे। 5 सेकंड पूरक करें, श्वास लें। 5 सेकंड तक कुंभक, श्वास को रोकें और 5 सेकंड में ही हम रेचक करेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। यह अनुपात 1-1-1। इस अनुपात को कम से कम 7 से 10 बार दोहराएं। यह अभ्यास नाभि के चारों ओर सटल प्रेशर, एक सूक्ष्म दबाव उत्पन्न करता है। इससे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम संतुलन में आते हैं। विज्ञान कहता है कि रेगुलेटेड ब्रीदिंग से वेगस नर्व सक्रिय होती है, जिससे मन, हृदय और शरीर शांत होता है। नाभि क्षेत्र की गहराई में चेतना प्रवेश करती है, जिसे नाभि जागरण कहते हैं। इससे जठराग्नि, इमोशनल बैलेंस और सटल अवेयरनेस बढ़ती है। इस क्रिया को करते हुए मन की हलचल स्वतः मंद हो जाती है। यह तीसरा पड़ाव है, जहां श्वास, स्पंदन और चित्त एक हो जाते हैं। ध्यान का चौथा चरण है नाभि में प्रकाश या अग्नि की कल्पना। अब अपनी कल्पना में नाभि के भीतर एक हल्का सा स्वर्णिम प्रकाश या ज्वाला देखें। यह विजुअलाइजेशन, यह कल्पना ध्यान को और गहराई में ले जाता है। विज्ञान कहता है एक अनुशासित कल्पना से मस्तिष्क अल्फा और थीटा अवस्था में आता है, जहां हीलिंग और अवेकनिंग होती है। तंत्र में इस विजुअलाइजेशन को मणिपुर अग्नि दर्शन कहा गया है। धीरे धीरे उस प्रकाश को श्वास के साथ भीतर बाहर होते देखिए। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएं, प्रकाश अधिक स्थिर और चमकदार होता जाएगा। यह मानसिक नहीं, ऊर्जात्मक अनुभव बनने लगता है। इस चरण में चित्त सूक्ष्म हो जाता है और ध्यान अंतरतम में प्रवेश करता है। यह वही क्षण है जब ध्यान करता आत्मा के निकट आता है। यह कल्पना नहीं, यह तो चेतना का रूपांतर है। ध्यान का अगला चरण है मौन मंत्र, हूं। इसका आंतरिक गुंजन। अब नाभि क्षेत्र में एक आंतरिक ध्वनि का गुंजन करें। यह ध्वनि गले से नहीं, भीतर नाभि से उत्पन्न हो। कैसे करेंगे ये सीख लें। आपको हूं, इस ध्वनि को नाभि से उत्पन्न करना है। यथा यह तंत्र का रहस्यमय बीज मंत्र है, जो आत्मबल और ऊर्जा को जागृत करता है। विज्ञान बताता है कि हमिंग साउंड से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रवाह बढ़ता है, जो अलर्टनेस, क्लैरिटी और कामनेस देता है। यह मंत्र नाभि के गूढ़ केंद्र को कंपन में लाता है, जिससे वहां संचित अवचेतन स्मृतियां बाहर निकलती हैं। यह गुंजन मन के भीतरी द्वार खोलता है, जहां आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। यह क्रिया नाभि को ध्वनि और स्पंदन दोनों से सक्रिय करती है। यह मन को गूंगे मौन में प्रवेश कराती है, जहां अनुभव शब्दों से परे होता है। यह रहस्यमय ध्वनि हम
यह चित्त को विश्रांति में लाकर आत्मा के निकट लाती है। इस कंपन को कम से कम 7 बार करें, जिससे कि अंतर में कंपन होने लगेगा। ध्यान का अगला चरण है स्थिर दृष्टि। आंखें बंद, पर ध्यान आपका नाभि पर हो। अब आंखें बंद रखते हुए नाभि को केंद्र में रखते हुए आपका ध्यान वहीं पर होना चाहिए। यहां पर त्राटक जैसी मानसिक दृष्टि का अभ्यास करें। देखने जैसा भाव बनाए रखें। यह अभ्यास ध्यान को केंद्रित और स्थिर करता है, जैसे अंतर में एक दीपक जल रहा हो। मन धीरे धीरे मौन में चला जाता है और श्वास हल्की हो जाती है। विज्ञान कहता है सस्टेन्ड इनवर्ड गेज। इससे मस्तिष्क की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होती है, जो हायर अवेयरनेस से जुड़ी है। नाभि के भीतर देखने का यह अभ्यास बहुत रहस्यमय अवस्था पैदा करता है। विचारों की जगह भावना और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ध्यानकर्ता को कभी कभी नाभि के पास प्रकाश, कंपन या शून्यता का अनुभव होता है। यह योग निद्रा और जागृति के बीच की अवस्था होती है। यहाँ आत्म साक्षात्कार की संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं। और इस ध्यान का अंतिम चरण है समर्पण और मौन में प्रवेश। अंतिम चरण में न कोई कल्पना, न कोई ध्वनि, बस मौन शांति। ध्यान नाभि पर स्थिर रहे और सब कुछ सहज हो जाए। अब न कोई प्रयास, न कोई दिशा, बस समर्पण। इस अवस्था में चेतना धीरे धीरे अंतर की गहराई में प्रवेश करती है। नाभि से ऊपर हृदय, फिर कंठ और सहस्रार की ओर गति होती है। विज्ञान इसे ट्रांसेंडेंटल अवेयरनेस कहता है, जहां मस्तिष्क लय के बाहर जाता है। यह वही स्थिति है जहां नाभि केंद्र साक्षी भाव और समाधि का प्रारंभ करता है। यह योग नहीं, यह एक यज्ञ है आत्मा की अग्नि में स्वयं को समर्पित करने का। यह ध्यान अब ध्यानकर्ता को साधना नहीं देता, स्वयं को ही समर्पित कर देता है। यही है नाभि ध्यान की अंतिम और गहनतम अवस्था, जहां सब कुछ मौन हो जाता है। एक शून्य में हम प्रवेश करते हैं। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, केवल साक्षी, केवल चेतना वहां मौजूद रहती है। अब हम इस ध्यान के सभी स्तरों पर, सभी पक्षों पर इसके लाभ जानेंगे। सबसे पहले शारीरिक लाभ। नाभि ध्यान शरीर के सेंट्रल पॉइंट को सक्रिय करता है, जहां से आंतों, जठर, यकृत और रीढ़ की जो नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं, वो नियंत्रित होती हैं। इससे पाचन शक्ति तीव्र होती है। गैस, एसिडिटी, थकान और कब्ज में राहत मिलती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हार्मोन बैलेंस ठीक होता है। नाभि के चक्रों और उसके चारों ओर 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। शरीर हल्का, ऊर्जावान और स्थिर अनुभव करता है। इसे आयुर्वेद में जठराग्नि की शुद्धि भी कहा गया है। इसके मानसिक लाभ क्या हैं? नाभि पर ध्यान करने से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली स्थिर होती है। श्वास और नाभि की एकाग्रता से ब्रेन वेव्स, विशेषकर अल्फा वेव्स में संतुलन आता है, जिससे मन शांत होता है। तनाव, चिंता, भय और व्याकुलता जैसे मानसिक विकारों में अत्यधिक लाभ होता है। यह ध्यान शरीर के ऑक्सीजन स्तर को संतुलित करता है, जिससे क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है। नाभि ध्यान आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को भी मजबूत करता है। इसके तांत्रिक लाभ क्या है? तंत्र में नाभि को मणिपूरक शक्ति केंद्र कहा गया है। यह वही स्थान है जहां से कुंडलिनी शक्ति का प्राकट्य होता है। नाभि ध्यान से सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवेश होता है और ब्रह्म ग्रंथि धीरे धीरे जागृत होती है। साधक में ऊर्जाओं का संतुलन
मंत्र सिद्धि और सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां घटित होने लगती हैं। नाभि ध्यान तंत्र साधना की बुनियाद है, जहां से अनेक योगिक रहस्य खुलते हैं। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है, नाभौ निहितम रहस्यम शक्ति जागरणस्य मूलम, अर्थात नाभि में निहित रहस्य शक्ति जागरण का मूल केंद्र है। अब हम इसके सबसे अधिक आध्यात्मिक लाभ जो होते हैं वह जानते हैं। नाभि ध्यान आत्मस्थिरता और साक्षी भाव की ओर ले जाता है। जब साधक इस केंद्र पर पूर्ण ध्यान करता है तो वह मैं और मेरे की भावना से ऊपर उठकर केवल साक्षी बन जाता है। यह ध्यान हमें शरीर के केंद्र से आत्मा के केंद्र तक यात्रा कराता है। उपनिषदों में नाभि को प्राण का मूल स्रोत कहा गया है। नाभेः प्राणो निष्क्रमति, अर्थात नाभि से ही प्राण निकलता है। नाभि ध्यान अंततः समाधि, आत्मबोध और ब्रह्म ज्ञान की दिशा में प्रवेश का द्वार बनता है। यह साधना सहज योग की तरह भीतर की यात्रा को सुलभ करती है। इन सभी लाभों को और प्रक्रिया को जानने के बाद आप संकल्प लें कि आप इस ध्यान को लगातार करेंगे, निरंतर करेंगे। यदि आप निरंतर करते हैं तो 7 से 10 दिन में ही आपको इसके लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। और फिर आप धीरे धीरे इस ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक जगत में आराम से प्रवेश कर सकते हैं।